करते हैं। फिर परमेश्वर ने उस बालक को बहुत सा ज्ञान कराया, रुचि से सुना। फिर कहने लगे, बाबा आपका कहाँ वो लोक जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है, वहाँ भी कोई और भगवान रहता है? परमात्मा बोले, चल बेटा तुझे वो लोक दिखाता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने अपने गवाचार करने थे इस बिचली पीढ़ी का पेटा भरण के लिए, विश्वास दृढ़ करने के लिए कि आने वाले समय में कोई डगमग ना रह जाए और मेरे ये गवाह अपना एफिडेविट लिखकर चले जाएंगे। वही किया। अब गरीबदास जी को परमात्मा ने प्रथम मंत्र दिया और कहा, बेटा आ मेरे साथ। इतना कहते ही वो बैठे थे ऐसे जैसे सुखासन पर बैठ जाते हैं, आलती पालती मार के आम आग दिन बैठ जाता, जैसे आप जी विराजमान है। वो शरीर तो न्यू का न्यू रह गया, आत्मा निकाल ली। आत्मा ऊपर जा रही, क्योंकि आत्मा के ऊपर एक और शरीर होता, सूक्ष्म शरीर। ये तो कवर है ऊपर का। ये समझो कि जैसे सर्प निकल जाता है कैंचुली त्याग के, या तो कैंचुली हमारे ऊपर। तो ऊपर जाकर परमात्मा ने गरीबदास साहब जी को सब ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, और जहां जहां भी प्रभु गए सब ने नतमस्तक होकर उनके चरण लिए। धर्मराज के लोक में गए परमात्मा, धर्मराज ने भी खड़ा होकर के परमात्मा का सत्कार किया कबीर साहब का। और गरीबदास जी देख रहे हैं, भाई बाबा जी के तो कमाल का है, ये तो कति इसके सारे ही इसके आगे नतमस्तक हैं, ये तो बहुत कसूता है। तो फिर ऊपर ब्रह्मांडों को पार करके काल दिखाया कि देख ये बैठा वो काल, ये 1 लाख प्राणी नित्य खाता है, और ये भोली आत्मा समझ रही है हम बहुत अच्छे लोक में रह रहे हैं। ये काल ने अपने आहार के लिए, देख गरीबदास बेटा ये सामने तपस्या 1 लाख प्राणी देख वो भूख तड़फ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, पटकते जा रहे हैं और तड़फ रहे हैं। और अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी के द्वारा इसने अपनी खेती फसल ये मनुष्य तैयार करवा रखे। और इसलिए उसके बाद वो काल दिखाया, क्योंकि काल जो ज्योति निरंजन है ये जो 11वें द्वार पर जहां से परब्रह्म के लोक में प्रवेश करते हैं वहां ये खुद बैठा रहता है। तो जब परमात्मा वहां गए और कहा गरीबदास जी से, कहा बेटा अब मैं अपना सतनाम सुमरण करूंगा, सार नाम, और देखना ये इसका मत झुक जाएगा मस्तक। वो तो लीला थी, हमें बताना चाहते थे। तो जो ही परमात्मा निकट गए और काल का सिर ऐसे हो गया, उसके सिर पे पैर रखा, क्या बेटा मेरे साथ, और उस 11वें द्वार को पार करके फिर 12वें द्वार में सतलोक में परब्रह्म के लोकों को पार करते हुए पहुंच गए। अब नीचे से जो प्रभु परमेश्वर कबीर जी यानी परम अक्षर ब्रह्म गए थे, वो एक जिंदा बाबा जी की वेशभूषा में थे। और जो परमात्मा का सतलोक में वास्तविक शरीर है, वो उसकी एक बहुत बड़े गुम्बज में, बहुत बड़े स्तूप में, बहुत बड़ा सफेद गुम्बज है, उसके बीच में सिंहासन लगा है, प्रभु का तख्त है यानी सिंहासन। उस पर वो तेजों में शरीर वाले प्रभु, वही कबीर देव अन्य रूप में विराजमान थे, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे उनका प्रकाश भी फीका पड़े, इतना तेजों में शरीर उस प्रभु का है। अब नीचे से जो एक साधु रूप में गए थे प्रभु कबीर जी, अपने ही दूसरे स्वरूप जो तख्त पर सिंहासन में विराजमान थे उस पर चवर करने लगे। अब गरीबदास जी ने सोचा कि भाई भगवान तो ये है जो तख्त पर बैठा, कितना सुंदर शरीर, कितना वाहिट, कितना प्रकाश। इतना सोच ही रहे थे कि वो जो तख्त पर विराजमान था वो स्वरूप खड़ा हुआ, और जिंदा बाबा जी के रूप में जो पृथ्वी से गया था वो स्वरूप उसी तख्त पर आल ब्रह्मांड के कंट्रोलर के रूप में विराजमान हो गया। और जो तेजों में शरीर वाला प्रभु था वो चवर करने लगा, यानी जैसे नौकर करता है।
अब गरीबदास जी ने सोचा भाई बाबा जी के चाड़ा है तो इस पर भगवान चौर करे, भाई बड़ा कमाल का आदमी है। तो इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर जो था उस जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया। अकेले वो जिंदा महात्मा ही वहां पर विराजमान रहेगी और चंवर जो है अपने आप घूम रहा है परमात्मा के सत्कार के लिए ऑटोमेटिकली। तब गरीबदास जी समझ गए भाई ये भगवान था जो नीचे गया था, ये लीला कर रहा था। तब गरीब परमेश्वर ने कहा जा बेटा, तेरे शरीर को फूकने वाले हैं, तेरे को मृत जानकर तेरे परिजन उठा ले गए हैं और शमशान घाट पर तुझे जलाने वाले हैं, तू वापस जा। गरीबदास जी ने कहा प्रभु मुझे वापस ना भेजो, वो तो गंदा लोक है, हे भगवान ना भेजो मुझे, यही रख लो मेरे दाता। क्योंकि वहां जाने के बाद तो ये ऐसा लगता जैसे सुअर लेटे रहते हैं ना गंध में, और एक बहुत अच्छी चिप्स की कोठी में कोई व्यक्ति रहता हो और उसको कहा जाए कि जहाँ ये सुअर पड़े हैं गंध में तू यहाँ चला जा, वो नहीं जा सकता। तो सतलोक की तुलना में यहाँ के 21 ब्रह्मांड ऐसे गंदे लोक हैं, ऐसा इसमें गंध है, तो वापस इसमें क्यों करावे। जब ठीक है किसी का नशा हो गया, शराब पी रहा है, भांग पी रखी है, वो तो कितना पिड़ा रहे, उसने तो वो स्वर्ग दिखाई दे से। अब जिसकी भांग उतर गई, नशा उतर गया, उसको कैसे फिर वो कैसे पड़े उस गंदे लोक स्थान पर नहीं जा सकता, कोई धक्का दे तो नहीं जा सकता। तब परमेश्वर ने कहा बेटा अपना उद्देश्य ये है, सारी समझा दी शॉर्टकट में, कि सब अपनी आत्मा है, काल के जाल में फंसी पड़ी है, उनको निकालना है। तू जा वापस, ये मेरा आदेश मान ले और मैं तेरे साथ रहूँगा, तुझे वापस लेकर आऊँगा और जा तू मेरी महिमा का गुणगान कर। उधर से क्या हुआ कि जब पाली वो गवाले दूर चले गए थे, दूध नहीं पिया था, 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद वापस आए। उन्हें देखा रो बाबा जी तो चला गया, और वो लड़का जो लड़की का लड़का, क्योंकि ये भांजे थे वहाँ के, कि वो छोरी का छोरा यानी लड़की का लड़का कहाँ गया कि वो बैठा वहाँ। एक भक्त एक से कहा कि जाओ तो उसको बुला के ला, उसका टाइम हो गया, अपनी गायों को घेरेगा यानी ड्यूटी देगा। उसने आवाज लगाई कि एक गरीबदास नाम था परमेश्वर की प्यारी आत्मा का, लेकिन गांव वाले शॉर्टकट में बोला करें न, बोले ओ उसका गरीबू नाम दे रख रखा था, वैसे अपना जो एक न्यारा नाम होया करे गांव में। बोले ओ गरीबू खड़ा हो, आजा तेरी ड्यूटी आ गई, गायें घेर। अब वो गरीबदास जी तो जा रहे सतलोक में सैल सपट्टे को, और वहाँ तो शरीर ही था। आवाज़ लगाता लगाता वो गवाला वो व्यक्ति पकड़ के बच्चे जैसे शरीर को कहने लगा, वो भगत जी खड़ा हो तेरी ड्यूटी आ गई। अब उसको ऐसे छेड़ा, वो न्यू का गिर गया, कि उसमें आत्मा थी नहीं, तो प्राण थे ही नहीं, खत्म हो चुका था। वो तो हक्का बक्का रहेगा। उसने आवाज़ लगाई कि आ जाओ, लड़का मर गया, लड़का मर गया। वो पाली आ गए, फिर गांव में भागे गए। गांव में जब पता चला उनके माता पिता को इकलौता पुत्र था, 12 वर्ष में हुआ था, माता पिता भी बेहोश हो गए। पुत्र की इकलौते पुत्र की मृत्यु सुनकर हाहाकार मच गया। और छोटा सा गांव था, 30-40 घर थे उस समय, और सभी को शिहर उठे और भाग लिए उधर। तो 1.5 किलोमीटर दूरी पर, गांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो पवित्र स्थल है जहाँ पर परमात्मा आए थे। आज भी वो यादगार उस गांव में बनी हुई है, सड़क के साथ में। ये दास आंखों देख रहा है, क्योंकि हम पहले वहीं छुड़ानी जाते थे, वहाँ हमारे गुरुदेव जाते थे। हम गरीबदास पंथ से ही अलग हुए हैं। अलग तो गरीबदास पंथ ही समझो, वैसे हम अब कबीर पंथ पहचान गए, कबीर पंथ पर चल पड़े, जो गरीबदास जी ने मार्गदर्शन किया था। और वो गरीबदास छुड़ानी वाले जो हैं वो उसी काल के जाल में ही कुमार्ग पर जा रहे हैं। तो वहाँ आज भी वो यादगार विद्यमान है, और गांव का बच्चा बच्चा कहता है कि यहाँ कबीर जी आए थे, क्योंकि गरीबदास जी ने अपनी वाणी में प्रमाण दे रखा है। अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रह थीर, दास गरीब उधारिया मोए सतगुरु मिले कबीर। तो गांव वाले सब जाकर के बच्चे का शव उठा लाए
और शाम के समय 5-6 बजे 7-8 बजे उसने जलाने की चेष्टा करने लगे। चिता पर रख दिया, अग्नि लगाने की तैयारी। तभी परमात्मा ने वो आत्मा गरीबदास जी वाली परमेश्वर कबीर जी ने वापस शरीर में प्रवेश कर दी। एकदम वो बंधन टूट गए जो ऊपर बांध रखे थे अस्थि का ऊपर, उस अर्थी के ऊपर, और एकदम बालक खड़ा हुआ। और जो आंखों देखा, जो परमात्मा ने फीड कर दी थी वो वाणी कबीर परमेश्वर जी ने, गरीबदास जी ने वो अमर वाणी बोलनी शुरू कर दी। वो अमर वाणी संग्रह की हुई है, आज ये दास आपको पढ़कर सुनाता है, उसी में से बहुत सी वाणी बार बार सुनाता रहते हैं। तो वो वाणी बोलनी शुरू कर दी और किसी से बात नहीं करे, उठ पड़ा, बच्चे को ले आए। अब सबको ये हो गया कि लड़का मेंटल हो गया, पागल हो गया, क्योंकि उसने बाबा जी के जादू जंत्र का दूध पी लिया, इसलिए इसके दिमाग में फर्क हो गया। बावड़ा कहने लग गए, पागल, बावड़िया गरीबदास जी को। फिर ये सोचा कि चलो बच्चा जीवित हो गया, माँ बाप इसने बच्चे के देख देख कर इसको अपना जीवन पूरा कर लेंगे, इसी के साथ अपने दिन तोड़ लेंगे, ये सोचकर सब अपना संतुष्ट हो गए। अब वो बोल रहे, वो अमरवाणी जो वेदों से भी पार की है, और वो बोला जो समाज समझे नहीं, वो पागल कहने लग गया उस परम पिता की प्यारी आत्मा को। अब वो बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि कबीर परमात्मा है जो बनारस में दानक रूप में आया था, जुलाहा रूप में आया था। इस बात ने जाट समाज का देवी ना माने, है झूठ बोल रही, तो मैं पागल हो गया, दानक ना भगवान बताओ, जुलाहे कवि ने। अब परमेश्वर को पता था कि ये गरीबदास जी द्वारा मैं अपनी महिमा पुनर्लिपिबद्ध करवा दूं, इस बीचली पीढ़ी में यू एफिडेविट काम आएगा। अब क्या हुआ कि ऐसे 3 वर्ष बीत गए। गरीबदास जी मस्ती में ये शब्द बोलते हैं, वाणी बोलते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म है। जाकू कहें कबीर जुलाहा, सब गति अगम, अगम अगाहा, वो जिसको तुम जुलाहा कहते हो वो पूर्ण परमात्मा है। अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अनंत कोट ब्रह्मंड का परमात्मा पर कहते हैं एक रति भी भार नहीं है उनको, वो इतने समर्थ, इतने शक्तिशाली हैं। और सतगुरु पुरुष कबीर है। अब देखो दोनों उपमा दी है गरीबदास साहिब ने। सतगुरु का अर्थ होता है तत्वदर्शी संत, जो यथार्थ ज्ञान प्रदान करे, वो सतगुरु की भूमिका भी उन्होंने की। और पुरुष माने परमात्मा, वो सारे ब्रह्मांडों का संचालक भी कबीर जी ही है। तो इस तरह वो वाणी बोलते रहे। धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। यहाँ के न्यायाधीश के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जो है ना थर थर शरीर कांपता है, देह कांपती है जब उसका संदेश आता है। और वो न्यायाधीश 21 ब्रह्मांड का जो न्यायाधीश सबका अकाउंट रखता है, वो कबीर परमात्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया जब गरीबदास जी साथ थे। जैसे बड़ा अधिकारी पुलिस वाला और छोटे अधिकारी दरोगा के ऑफिस में चला जाता है, अचानक उसको पता चल जाता है कि आईजी साहब आए हैं या एसपी आया है, तो खड़ा हो जाता है, सलूट मारता है और वो उसको आदेश देता है, संकेत देता है, डांट मारता है कि तूने ऐसा किया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरा ये कर दूंगा। वो कहता जी सर, जी सर। तो ऐसे कबीर परमात्मा के सामने 21 ब्रह्मांड का न्यायाधीश धर्मराज करबद्ध खड़ा हो जाता है और उसको परमात्मा डांट मारते हैं कि मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। ए नालायक, खबरदार, जो मेरे कबीर हंस को, जिसने मेरा सही नाम ले रखा, उसको तूने पकड़ा, अकाउंट लिया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, हाथ जोड़कर तुमरे हंस ने पकड़ो नहीं मैं 2 ही लाख करोड़। तो जो इस दास के द्वारा दिए हुए नाम का जाप करेगा सच्ची श्रद्धा से, आजीवन नियम पालन करता हुआ,
उसका अकाउंट धर्मराज नहीं करेगा और ना ही उसके दूत आपको लेने आएंगे। परमात्मा का जहाज आएगा, आपको प्यार के साथ उसमें बैठा करके सतलोक ले जाया जाएगा। इस तरह की कथा सुनाया करते थे गरीबदास जी, लेकिन कोई नहीं मानता। बालकों में जिक्र करते, बालक अपने घर वालों को बताते, वो कहते हो तो मेंटल है बेटा, उसके पास मत बैठा करो। वो तो कबीर को भगवान बताता है, दानक को, दुल्हे को। एक दिन क्या हुआ कि एक दादू साहेब जी हुए हैं। दादू साहेब जिनको परमात्मा इसी तरह आकर मिले थे जैसे गरीबदास जी को मिले। जब दादू साहेब 7-8 वर्ष के थे, उसमें ऐसे ही परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में, बूढ़ा बाबा के रूप में, वृद्ध बाबा के रूप में आकर मिले थे और फिर उनकी आत्मा को भी सतलोक लेकर गए थे। 3 दिन और 3 रात वो अचेत रहे थे, मरे नहीं। श्वास धड़क रही थी लेकिन आत्मा यहां से बाहर थी। और तीसरे दिन वापस जब छोड़ा तो दादू साहब ने जी ने भी यही कलम तोड़ वर्णन किया था कबीर परमेश्वर की महिमा का। उन्होंने क्या कहा कि जो जो शरण कबीर की तिर गए अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूं भाई कैतन आवे पार। अब यहां दादू जी का प्रकरण इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि इसके साथ साथ ये लिंक भी जुड़ता है कि परमात्मा किन किन को आकर मिले और कहाँ मिले, उन्होंने क्या क्या प्रमाण दिए। जो जो शरण कबीर की वो तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूं भाई कैतन आवे पार। उस परमात्मा की महिमा कितनी की गाऊं, मेरे पर गाई नहीं जाती। जो भी उनकी शरण में है वो सारे पार होंगे, पर विधिवत, नकली संतों के पास नहीं, नकली नामों से नहीं। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को हो भक्ति दृढ़ावे सोई। दादू कहते हैं कबीर करता आप है, वो कबीर जो परमात्मा है वो आप ही भगवान है और कोई दूसरा करता नहीं है, सृष्टि रचने वाला नहीं है। और दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावे सोए, वो भी सत्य भक्ति भी वही आकर बताता है। पूरे संसार में और किसी के पास ज्ञान नहीं होता। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल चंपे नहीं जप है जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। कि जब इंसान की आयु कम हो, समाप्त होगी तो काल आ जाएगा। लेकिन हमने तो अपने भगवान का मंत्र ले रखा था, मेरी रक्षा परमेश्वर ने की, मेरे निकट काल के दूत नहीं आए। मेट दिया अपराध सब, यानी अंगारी पाप नाशक परमेश्वर कबीर जी हैं। मेरे सभी पापों का नाश कर दिया, दादू साहब जी कह रहे हैं। मेट दिया अपराध सब आ मिले छनमाही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, भृंगी सत कबीर ने कर लिया आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरन ध्यान, वारो नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। अब सुन सुन साख कबीर की, काल न्यवावे माथ, धन धन तीनों लोक में है दादू जोड़े हाथ। यानी क्या बता रहे हैं कि सुन सुन साख कबीर की, साख माने महिमा, उसकी लीला को सुन सुन के, उसकी समर्थता के आगे, कबीर जी की शक्ति के सामने यो काल भी मस्तक नीचा कर लेता है।
सुन सुन साख कबीर की काल न्यवावे माथ, धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से वो भाग गए सुनत आवाज। अब कैसी प्यारी तुलना की है दादू साहिब जी ने कि जैसे हाथी जो होता है, हाथी, और हाथियों का राजा गजराज यानी हाथियों में सबसे तगड़ा, उसको तो समझ लो यो काल है 21 ब्रह्मांड में इतनी ताकत वाला। और परमेश्वर कबीर जी को समझ ले बब्बर शेर केरी। और बब्बर शेर जब धाड़ता है कितना तगड़ा हाथी हो लीद कर देता है, इतना भयभीत हो जाता है। तो यहां क्या बताते हैं, केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते वो भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लाए, अस्थि के असवार को हो स्वान काल नहीं खावे। कितनी प्यारी व्याख्या की है कि जो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ गया, विधिवत उनके कृपा पात्र संत के माध्यम से उपदेश ले लिया, वो समझो हाथी पर बैठ गया और सवार इसको काल को दादू साहब कह रहे हैं ये काल समझो समान रूप है, यानी कुत्ते जितनी अक्षमता है। यहां हाथी से तुलना कर रहे हैं कि जो हाथी के ऊपर बैठ गया उसको कुत्ता हानि नहीं पहुंचा सकता कभी भी किसी प्रकार से। इतना आउट ऑफ रीच हो जाता, उसकी पहुंच से इतने बाहर हो गए आप, काल की मर्यादा में रहोगे। मर्यादा का मतलब है हाथी पर बैठे रहना, नीचे मत पड़ना, नीचे पड़ गिर गए तो अब वो कुत्ते तो फिर पाट देंगे आपको, वो तो पहले ही भौंक रहे हैं। आप जी फिर शरण से बाहर मत जाना। जो मर्यादा ये दास आपको बता रहा है उस मर्यादा में रहना, फिर आपके निकट ये काल नहीं आ सकता। ठीक है, दूर से भौंकते रहेंगे कुत्ते। आपने देखा होगा गांव में जब हम देखा करते हाथी आ जाता तो गांव की गली के कुत्ते सारे पीछे लाग लिया करते उसको, भौ भौ, और एक निकट नहीं आवे, 50 फुट दूर भौ भौ। उनको पता है कि एक सूंड मार दिया 10 मरोगे। और पैर को हानि हाथी का मुंह में भी ना हो, कुत्ते गए गड्ढे भी को ना, उसका जबाले भी ना गढ़ते हाथी के शरीर में। तो यहां दादू साहब जी कितनी प्यारी व्याख्या करते हैं कि पल एक नाम कबीर का, दादू जो मन चित लावे, हाथी के असवार कोई स्वान काल नहीं खावे, उसको हानि नहीं पहुंचा सकता ये। तो आप इतने आउट ऑफ रीच हो गए, काल की पहुंच से इतने बार हो लिए। सुमृत नाम कबीर का कटे काल की पीरी, दादू दिन दिन ऊंचा होए परमानंद सुख सीरी। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं भाई काल वज्र की चोट। काल के वज्र कितने एक्सीडेंट करा देता, हमने सामने गाड़ी बिड़ गई, सारे मर जाते हैं, काट काट कर निकालते हैं। हेलीकॉप्टर से गिर गए, कच्चकना चूर हो गया, कहीं पर कि कोई घटना होगी। कहते हैं ऐसी घटनाएं परमात्मा की आत्माओं जो सच्ची लगन और मर्यादा में रहेंगी उनके ऊपर इस काल का अटैक नहीं हो सकता इस तरह का। उनको कभू लागे नहीं काल वज्र की चोट। और संत सब कूपे हैं के तेजरिता नीर, दादू अगम अपारे है वो दरिया सत्य कबीरी। कितनी प्यारी व्याख्या की। पुण्यात्मा जैसे हम परमात्मा की परिभाषा में श्री कृष्ण जी को परमात्मा मानते थे, किस आधार पर कि श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा का पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर
कृष्ण जी ने के विषय में हम सुनते थे कि मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चिरवा कर जो मर गया था, 2 फाड़ हो गए थे और फिर जीवित कर दिया। इससे हम श्री कृष्ण जी को भगवान मानते थे। लेकिन अब परमात्मा के चानने में हमें दिखा, परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान में, कि श्री कृष्ण जी अपने सगे भाणजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही चक्रव्यूह में मारा गया था। इकलौता पुत्र सुभद्रा का और 5 पांडवों का कुल नाश हुआ था और कोई बालक नहीं था। श्री कृष्ण जी रो रहे थे, सुभद्रा रो रही थी और 5 पांडव हाहाकार मची हुई थी। श्री कृष्ण जी जीवित नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि उनके श्वास उसके, और उनको क्यों जीवित कर दिया ताम्रध्वज को? उसकी आयु शेष थी, अभिमन्यु का प्रारब्ध इतना ही था, उसको चेंज नहीं कर सकता श्री कृष्ण। केवल कबीर परमेश्वर आयु बढ़ा सकता है, एक्सटेंशन कर सकता है, वो समर्थ पावर है। जैसे शॉर्टकट में आगे बताएंगे पूरा विस्तार इन 5 दिन में। एक कमाल नाम के बालक को मृत्यु हो गया था, उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी और परिवार वालों ने उसको जल प्रवाह कर दिया था। कुछ कबीले ऐसे हैं जो ना जमीन में दफनाते, ना सभा करते, अग्नि में जलाते नहीं, वो जल में प्रवाह कर देते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं, मतलब एक विधिवत अपने तरीके से, परंपरा से। और वो तैरता हुआ चलता है मुर्दे के नीचे, ऐसा कुछ एक फूस का ऐसा बंडल सा बनाकर उसको ऊपर आदर से लटाकर चलते कर देते हैं, उस पर एक ज्योति सी जगा देते हैं। तो वहां वो बहता हुआ जा रहा था, तो कबीर परमेश्वर से कहा शेख तकी। शेख तकी कौन था? सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था और कबीर जी से ईर्षा करने लगा, क्योंकि सिकंदर लोधी के जलन का रोग किसी से आराम नहीं होता, परमात्मा के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो गया था। इस कारण से सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह कबीर परमेश्वर का अत्यधिक सत्कार करता था। उधर से वो उसका धार्मिक गुरु ईर्षा करने लगा, किसी प्रकार कबीर जी को नीचा दिखाऊं ताकि ये यहां से भाग जाए। इस दृष्टिकोण से उसने ये शर्त रख दी अपने राजा के सामने कि यदि कबीर जी कोई मुर्दा जिंदा कर देगा मेरे सामने, क्योंकि कबीर जी ने सिकंदर लोधी ने महर्षि रामानंद जी ब्राह्मण का सिर काट दिया था, इस बात पर कि वो मुसलमानों से नफरत करता था। फिर कबीर जी ने उस सिकंदर लोधी के सामने ही वो उसको जीवित कर दिया था, कटे हुए सिर को, एज इट इज, जैसे कृष्ण जी ने ताम्रध्वज को जीवित किया था। वो तो उसके समांतर शक्ति हुई परमात्मा की। और फिर वो मरा हुआ बच्चा आया हुआ था, तो शेख तकी ने बोला मेरे सामने जिंदा करे यो कबीर, जब मानूं मैं इसको भगवान, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा और तेरी बगावत करवा दूंगा मुसलमान समाज से। ये कह करके ये काफिर हो गया हम राजा, इसने एक हिंदू से उपदेश ले लिया। तो सिकंदर लोधी चिंतित था। कबीर जी ने पूछा क्या कारण है, तो कारण बताया। परमेश्वर ने कहा कि कह दो इस शेख तकी को कोई मुर्दा ले आवे, उसको जीवित कर दूंगा। अब शेख तकी कहने लगा मुर्दा मैं कहां से लाऊं? एक दरिया के किनारे खड़े थे, ये वार्ता हो रही थी। परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा सिकंदर लोधी दिल्ली के सम्राट की टेंशन दूर करनी थी कि ये बात बिगाड़ेगा। इतने में वही कमाल का शव बहता हुआ आ गया बच्चे का। इतने में वो 13 वर्षीय बालक का शव दरिया में बहता हुआ आ गया। और परमेश्वर कबीर जी, वो सैनिक भी खड़े थे हजारों की संख्या में, और भी व्यक्ति थे। कहा कि वो आ गया शव। सिकंदर शेख तकी बोला वो आ गया शव, कर दे जीवित कबीर, जब मानो इसको मैं, ये अल्लाह का नबी है, अल्लाह है। और सिकंदर कहता था ये भगवान आया है, क्योंकि उसके सामने जीवित कर दिया मरा हुआ कटा हुआ सिर महर्षि रामानंद जी का। और फिर एक गाय काट दी थी ऐसे ही निकम्या ने, वह भी जीवित कर दी थी परमात्मा ने। और दूध की बाल्टी भर दी थी उस गाय की जीवित करके। और फिर वो बच्चा आ गया। तब कहने लगा शेख तकी कहने लगा कि इसको जीवित कर दे, तुम मानो तू भगवान है। परमात्मा ने कहा कि पहले तू कर ले, के बाद में नंबर बनावे। तो जंतर मंत्र करता रहा, वो तो चला गया। 100 कम से कम भी 800-1000 गज आगे पहुंच गया दरिया में, जहां वो खड़े थे उससे नीचे पानी की बह करके।
तब शेख तकी ने कहा कि तो चाहता था मुर्दा निकल जाए किसी तरह, मुझे लगा दिया इसमें, हैं जब जानो ये भी कर दे। तब परमात्मा ने ऐसे कहा था, ऐसे कर दिया, यानी वो मुर्दा वापस चल पड़ा अपोजिट उस, यानी जिधर से पानी बहकर आ रहा था और बहुत आगे जा चुका था, वो सब परमात्मा के आदेश से वो वापस चल पड़ा। जैसे ये इंजन वाली किश्ती चला कर बैक फ्लो के विरुद्ध अपोजिट, और वहां आकर रुक गया। नीचे लहर पानी की जा रही है और वो सब ऊपर एज इट इज है। तो परमेश्वर ने कहा कि हे जीवात्मा जहां भी है, मेरे हुक्म से, कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर और बाहर आ जा। इतना ही कहा था मालिक ने। उसी समय वो मुर्दे में ऐसे कंपन हुई, लड़का एकदम खड़ा होकर और बाहर आकर दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। अब इससे वहां उपस्थित लोगों ने कहा कि कमाल कर दिया कबीर जी, कमाल कर दिया। उस बच्चे का नाम कमाल रख दिया और अपने साथ अपने पुत्र के रूप में परमात्मा ने उसको रख लिया। अब ये दास क्या कहना चाहता था, दादू साहेब की इस वाणी को क्लियर करने के लिए, और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। अब जैसे और संतों की, भगवानों की महिमा भी कुछ मिलती जुलती है। जैसे एक तो कुएं में जल है, कूप में, एक कोई झरना बह रहा है, झरीता नीर, वो सीमित होता है, वो सफिशिएंट नहीं होता। एक जैसे छोटा सा तालाब होता है। अब ऐसे समझो कि कुछ तो संत जिनकी तुम महिमा से परिचित हो भगवानों की, उनमें से समझो कुछ तो कूप है, वो भी काम चलाओ जल सहारा दे देते हैं, और कुछ जरीता नीर यानी झरने बह रहे हैं थोड़े बहुत, वो भी कुछ क्षेत्र में राहत दे देते हैं। लेकिन दादू अगम अपार है, वो दरिया सत कबीर हो दरिया, जिसके पानी का कोई और छोर ना हो। उसमें तो कितनी नहर भी निकाल ले, नहा भी ले, धो भी ले, कितनी सच्चाई कर ले, फिर भी उसका अंत नहीं। यानी इतनी सुप्रीम पावर है कबीर जी। और दूसरे हैं वो छोटी मोटी राहत वो भी दे देते हैं, लेकिन वो पूर्ण मोक्ष नहीं कर सकते, आपके आयु में वृद्धि नहीं कर सकते, आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। अन्य संत ना भगवान, केवल कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म ही आपके प्रारब्ध को चेंज कर सकता है। अब पुण्यात्माओं, जब तक हमारे प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं होगा तो हम सुखी क्यों कर होंगे। आपके कर्म में, प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि आपकी टांग टूटेगी या आपकी मृत्यु होगी, किसी ने लिख रखा है जंत्री में। ये जैसे ये पामिष्ट होते हैं, ये बहुत कुछ सच बता सकते हैं, लेकिन ये आपको राहत कुछ नहीं दे सकते। अब जैसे भोली आत्मा जाती हैं किसी ज्योतिषी के पास, वो उसकी जन्म पत्री देख जंतर मंत्र करके बता देगा तेरे को उस वर्ष में इतनी हानि होगी। अब वो हानि तो होगी ही होगी क्योंकि लिख रखी है, वो तो कोई भी पढ़ कर सुना दे, लेकिन उसमें वो परिवर्तन वो ज्योतिषी नहीं कर सकता, वो बता सके। जैसे किसी ने बता दिया तीसरे महीने में मार्च में तेरी टांग टूटेगी, अब वो तो एक महीना पहले और चिंता पैदा कर दी उसने, और बचाव कुछ हो नहीं सकता, और वह टूट गई तो फिर क्या करता भाई, उसने बता दी थी पहले तेरी टांग टूटेगी, भाई जान दिया तगड़ा, भाई वो तो कमाल का आदमी है, भाई पहले बता दी थी, बता के कला तोड़ दिया उन्होंने, पहले बता दी थी। अब जैसे आप किताब अपना जंतर ज्योतिषी का दिखाया ना, और जो आपको बता दे तरैया हानि होएगी, और फिर आप आ जाना इस दास के पास, कबीर भगवान की शक्ति से आपको मंत्र देंगे और उस दिन वह हानि आपको नहीं होगी, वह होनी थी क्योंकि लिखा हुआ है, और फिर नहीं होगी आपके, गारंटीड बात है। तो ये समाधान चाहिए, ज्ञान नहीं। उस ज्ञान से क्या पता सारा मिल गया तेरा टांग टूटेगी, और हम कहेंगे नहीं टूटेगी, इसलिए मंत्र जाप करना, मर्यादा में रहना, तो वो चेंज होगी, वो बदल दिया आपका, आपके ऊपर आने वाली आपत्ति परमात्मा ने टाल दी। तो इसलिए भगवान की हम ढूंढ रहे हैं जो हमारे प्रारब्ध में आने वाले कष्ट को, संकट को दूर करे। और संत सब कूप हैं केते झरीता नीरे,
दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काले, नाम भरोसे नर चले भाई हो अनबा का बाले। नाम का भरोसा रहे। कहते हैं कबीर जी का नाम सुनकर इस काल भी कांपने लग जाता है। ये किस ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्म, और जो अपने सच्चे नाम का सहारा लेकर पूरे संत से लेकर भक्ति करता है उसका हो नबा का बाल। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहार। अब इस दादू पंथ का एक अनुयायी, एक गोपाल दास नाम का एक व्यक्ति गृहस्थी था। वो फिर अपने बाल बच्चों से निमट कर शादी उनके ब्याह करके तो दादू पंथी महात्मा बन गया था वो, यानी सन्यास ले दिया था। लाल कपड़े पहना करता, जैसी वेशभूषा उनकी थी, और साधु की वेशभूषा वो बनाकर घूमता था। एक दिन वो दादू साहिब का अनुयायी, वो गोपाल दास संत छुडानी गांव में आ गया। उसका कोई चेला था, उसके वहां रुक गया। अब उस शिष्य ने कहा, उस व्यक्ति ने जिसके वो गोपाल दास रुका हुआ था, कहा महाराज जी हमारी एक लड़की का लड़का, हमारा एक गांव का बहुत बड़ा चौधरी है, बहुत धनवान व्यक्ति है, उसका इकलौता, उसका कोई संतान नहीं थी, उसने अपना दामाद रखा हुआ है घर जमाई रूप में, वारस रूप में, और उस लड़की का एक लड़का हुआ, वो भी मेंटल हो गया। एक बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिया दिया उस टाइम। और संतों की विद्या को साधु ही काट सकते हैं, यदि आप कृपा कर दो हमारी लड़की का लड़का स्वस्थ हो जाए, आपका बड़ा एहसान होगा। अब वो दादू पंथी एक आधा कोई झाड़ा जुड़ा ला के भूत बात काट दिया करता, उसने सोची वही साहेब पाओगा इनके, कहने लगा भाई बुला ले। अब वो व्यक्ति गया, उस शिवलाल नाम था गरीबदास जी के नाना जी का, और कहा कि ऐसे ऐसे एक हमारे यहाँ संत आ रहे हैं और इस लड़की के लड़के को उसको दिखा देते हैं। वो कहे मैं ठीक कर दूंगा। तो 5-7 भक्त आदमी और वो लड़का गरीबदास जी और उनका नाना जी लेकर आ गए। तो वो जो दादूपंथी संत गोपाल दास था वो 65 वर्ष की उम्र का, और साहेब गरीबदास जी 13 वर्ष की आयु के बालक। उस बालक से पूछा, उस दादूपंथी संत ने कहा कि बेटा वो कौन था जो तुझे एक जादू जंत्र का दूध पिला गया? अब वो तो परमात्मा की चेतना से, परमात्मा से परिचित होने के बाद उनका अंतःकरण खुल गया था, दिव्य दृष्टि खुली थी। वो जान के गरीबदास जी की दादूपंथी संत है। तो क्या कहा परमेश्वर की वाणी, जो कबीर परमेश्वर ने उनमें ज्ञान फीड किया था, उसके आधार से क्या बोले? गरीबदास जी ने कहा, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब कारण तरले बात सुन के मारी। वो दादू जी के जो अनुयायी था उसको बता दिया कि हम सभी, यानी मैं गरीबदास और अब्राहिम सुल्तान अधम, वो मुसलमान धर्म में उत्पन्न, और नानक जी जो सिख धर्म का प्रवर्तक, और दादू जी, इन सभी को जिसने पार किया वो जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। वो कबीर काशी वाला दोबारा आकर मुझे प्रकट हुआ, सतलोक से चलकर आए। क्योंकि सन 1518 में परमेश्वर मगहर से सहस्री चले गए थे, 1518 में, और गरीबदास जी को आकर मिले वो 1727 में। 199 वर्ष बाद, यानी मगहर से सहस्री जाने के सतलोक से वापस 199 वर्ष बाद फिर आए, 200 वर्ष बाद समझ लो।
सन यानी एक सन 1717 और सन 1518, ये फिर 27 यानी 210 वर्ष 209 वर्ष समझ लो। तो वो परमात्मा फिर आए तो कहते हैं हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, नाम जात जुलाहा वो दानक कबीर काशी माए कबीर, जात जुलाहा उसका भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर वो परमात्मा मिले थे मुझे आके। अब कबीर परमेश्वर की महिमा दादू पंथ, दादू साहब के ग्रंथ में भी कलम तोड़ लिखी हुई है, इसको वो दादू पंथी भी पढ़ रहा था। अब इस तरह काफी परमात्मा फिर तो गरीबदास जी लगे रहे, वह वाणी सुनाते रहे। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत काया धर आए वो अवगत सत कबीर है। वो सारी कथा सुनाई परमात्मा की महिमा की, जैसे हम ब्रह्म वेदी में सुनते हैं गाते हैं। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर हैं, भक्ति हेत काया धर आए अवगत सहत कबीर हैं। नानक दादू अगम अगाधू तेरी जहाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए भक्ति ही रंबरे उर्धरी। कोटि भानु पर कास पूर्ण रोम रोम की लार है, अतल अभंगी है सतसंगी अवगत का दीदार है। धन सत्य गुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्म मेट ही, तेज पूंज आन देह धर कर इस विधि हमको बैठ ही। शब्द निवास आकाश वाणी यो सत्य गुरु का रूप है, चंद सूरज ना पवन ना पानी न जा छाया धूप है। रहता रमता राम साहेब अवगत अलह अलेख है, भूले है पंथ विटम्बवादी वो कुल का खाविंद एक है। रोम रोम में जाप जप ले अष्ट कमल दल मेल है, सुरत नरत को कमल पठावो जहाँ दीपक बिन तेल है। हरदम खोज है नोज हाजर त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। हरदम खोज है नोज हाजर त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। अब यह वाणी जो बोली उस दादूपंथी संत के कलेजे में जख्म हो गया। कोई हो तो वो कहने लगा, रे गांव वालों, यो लड़का पागल को ना तुम पागल हो भाई। ये तो वो अमर वाणी बोल रहा है भक्तों, इसको सुनकर तो जीव का वही कल्याण हो जा। तो उसने एक 65 साल का वृद्ध और एक 13 वर्ष के बालक के सामने हाथ जोड़ कर न्यू बोले, ए महाराज जी या अमृत वाणी लिखवा दे मेरे को। ये तो बहुत प्यारी और बहुत ऑथेंटिक वाणी है। और कहने लगे, रहा इसने तो भगवान मिले भाई, ये तो परमात्मा परिचित है, परमात्मा का प्रत्यक्ष दृष्टा संत है, तुम इसको बावड़ा मत कहो। तो गरीबदास बालक तो चल पड़े आगे आगे, बाबा जी का दिमाग सेंटर में लाना है। वो बालक वो क्योंकि जो ग्राहक होते हैं वही पहचानते हैं इस सौदे को, वही करते हैं। उसने ना देखा तो बाबा जी हर लोग नो कहेंगे तू किस बालक के पीछे चाल पड़ा, तू तो फिर नल है। तो जिन्हें भगवान चाहिए वो मान बुराई नहीं करते, वो अपना कल्याण चाहते हैं। चाहे किसी से मिल जाओ उसकी अपने रोग कटन की, उसी से ले ले।
पीछे पीछे हो लिया, हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज दया कर दो, कलयुग में उद्धार होगा बहुत से प्राणियों का। तीसरे दिन जब देख लिया कि बाबा जी कति सेट हो रहा है, आखिर तक लिख लेगा, तब तो कहने लगे गोपाल दास सुन ले, अगर सारी वाणी लिखा तो लिखवाऊं, कदे बीच में भाग जा, अगर नहीं सारी लिख लूंगा। क्योंकि वो लाला जी के घर का जन्म था गोपाल दास का, और वो पढ़ रहे थे अपनी, वो शिक्षा थी थोड़ी बहुत उसको, हिंदी भाषा या कुछ फारसी फुरसी में लिख लेता हो। तो कहते हैं गरीबदास साहिब जी का एक बेरी का बाग था, उसमें एक जंडी का पेड़ था, उस जंडी के पेड़ की छाया में बैठ जाते क्योंकि, और फिर लिखना शुरू कर देते। कहते 3 वर्ष तक ना 6 महीने तक, 6 महीने तक दादू वो गरीबदास जी बोलिया करते और दादू साहब लिखा करते। और दाद लिखवाते समय कह रहे हैं ये वाणी यहाँ की नहीं है, 80 अरब कोस समाधि मार्ग से बात कह रहा हूं कि मैं यहां से सहज समाधि से ऊपर का देख रहा हूं, आंखें खोल रहे और बोल रहा है और मैं लिखवा रहा हूं। वही आंखों देखा हाल जो परमात्मा से परिचित हुए थे गरीबदास जी, उन्होंने अपनी आंखों देखा हाल अपनी अमृत वाणी में लिपिबद्ध करवाया। आज वो सदग्रंथ के रूप में हमारे पास उपलब्ध है, जो कबीर परमेश्वर की वाणी से 100% मिलता है, मेल खाता है। तो वो ग्रंथ साहब का ये अखंड पाठ ये सामने चल रहा है, इसी से पढ़कर ये दास आपको ये सुना रहा था, क्योंकि इसी में से हमने ये भक्ति बोध नामक एक पुस्तक बना रखी है, जो सुबह शाम दोपहर की वाणी हम नित्य पाठ करते हैं, जिसमें कबीर जी की अपने मुखारविंद से उच्चारित और अब उनके दास गरीबदास द्वारा दिया हुआ ज्ञान कबीर जी का ही, उनकी वाणी का मिलकर आपको पाठ के लिए जाता है। तो ऐसे उस परमेश्वर को किन किन ने पहचाना, वेद वही बतावें, परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और सभी महापुरुष जिनको भगवान मिले वो भी यही बता रहे हैं। जैसे नानक साहिब जी ने जब परमात्मा मिले बेई नदी पर, ऐसे वो भी 3 दिन तक बेहोश रहे थे एकांत स्थान पर, कहीं दूर, किसी को नहीं पता वो कहाँ पर हैं। उनकी आत्मा को निकाल कर परमेश्वर सचखंड लेकर गए सतलोक, फिर वापस छोड़े तीसरे दिन। तो उन्होंने वहाँ के नगर निवासियों ने सोच लिया था नानक साहब तो डूब कर मर गए, दरिया में छलांग लगाई थी, बाहर नहीं आए। और तीसरे दिन जब वापस आए तब उन्होंने बताया कि हम सचखंड जाकर आए हैं अपने परम पिता के पास, पूर्ण ब्रह्म के पास। फिर परमेश्वर ने कहा था मैं बनारस में, क्योंकि ये समकालीन है, गरीब नानक साहिब जी और परमेश्वर कबीर जी समकालीन थे। परमेश्वर ने वहाँ से जैसे गरीबदास जी को ले गए थे ऐसे नानक जी को ले गए, फिर वापस छोड़ा, कहा मैं बनारस में ढाणक का काम करता हूँ, जुलाहे का। वहाँ आए जब देखा सामने वही परमात्मा जो सारे ब्रह्मांडों का रचनहार सतलोक में यही सूरत देखी थी, तो उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है, बोला है, एफिडेविट दिया है, और वो गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 24 यानी 24 पर लिपिबद्ध है। फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा भोता भारी धानक रूप रहा करतार। तो यही गरीबदास जी कहते हैं हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर होया। बोलो सतगुरुदेव सच साहेब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, अल्लाह कबीर, गॉड कबीर, ये वही परमात्मा है जो बनारस में एक जुलाहे की भूमिका करके अपने तत्व ज्ञान को प्रचार करके सहशरीर आए थे, सहशरीर अपने निज धाम सतलोक को चले गए। उनका कलयुग में समय रहा सन 1398 अर्थात संवत 1455 से सन 1518 अर्थात संवत 1575 तक वो परमात्मा इस धरातल के ऊपर एक मनुष्य जैसी लीला करके
एक जनसाधारण जैसा जीवन जी के हमारे लिए एक एग्जाम्पल छोड़ कर चले गए। वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक ऐसा जीवन जीते हैं, एक ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं, एक जनसाधारण मनुष्य जैसा, और जैसे आम व्यक्ति कर्म करते हैं ऐसे ही कर्म करके परमात्मा एक उदाहरण हमारे लिए पेश करते हैं कि बच्चों, परमात्मा पाने के लिए विशेष आडंबर या कठिन साधनाओं की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मानुष जन्म हो, कोई जाति मजहब कहीं भी आपका जन्म किसी भी धर्म में हुआ हो, पूर्ण संत आपको मिल जावे, बुराइयों को त्याग देना और बहुत ही सिंपल वे से, साधारण तरीके से अपना जीवन जीना। परमात्मा पाने के लिए जंगल, पहाड़ों पर या जंगल में जाना आवश्यक नहीं है। भक्ति करने से बात बनेगी। आप अपना कर्तव्य करते हुए, अपना जो आपका स्वाभाविक कर्म है, इनको करते हुए परमात्मा प्राप्ति कर सकते हो। उसके लिए वे स्वयं ही एग्जाम्पल बनते हैं, उदाहरण बनते हैं। परमेश्वर ये दिखाकर गए थे कि मेरे से निर्धन कोई नहीं हो सकता। एक झोंपड़ी में रहना, माता पिता थे, मोह बोले। परमात्मा के माता पिता नहीं थे, लेकिन नीरू नीमा नामक एक जुलाहे ने, दंपति ने उनको, परमात्मा को कमल के फूल से उठाया था और अपने बच्चे की तरह पालन पोषण किया था। वो भी लीला थी परमात्मा की, ना तो जो सबका धारण पोषण करता है उसका पालन पोषण कौन कर सकता है। उन्होंने एक लीला दिखानी थी, अपना जीवन एक मनुष्य की तरह ऐसे ही ये लीला करनी थी। प्रत्येक युग में करते आए हैं। उसमें अपने दो मुंह बोले माता पिता, दो बच्चे थे जो मुर्दे जीवित किए थे। लड़के का नाम कमाल, लड़की का नाम कमाली था। और जैसे एक व्यक्ति अपने परिवार का पोषण करता है अपना कर्तव्य कर्म करके, तो जुलाहे का कर्तव्य कर्म करते हुए परमात्मा ने ये उदाहरण दिया था कि तुम विश्वास रखो मालिक पे, यहाँ घना जोड़ा तोड़ी के चक्कर में मत पड़ो, ज़्यादा संपत्ति और ज़्यादा संग्रह करने के चक्कर में मत पड़ो, ये काल का जाल है। केवल इतना ही करो जितना आपको आवश्यकता है, बाकी समय मालिक के चरणों में ध्यान रखो। परमेश्वर जी क्या करते थे, कपड़ा बुनते थे और उसको फिर उसकी जो कमाई आती थी कपड़ा बुनने की मजदूरी, उसमें से जो उनके आवश्यक आइटम की आवश्यकता होती थी घर पर खाने पीने के लिए, वो ले आते थे और फिर पैसा बच जाता था उसको धर्म में लगा देते थे, अब भंडारे कर देते थे, भोजन भंडारे कर देते थे, वो संग्रह नहीं करते थे। पुण्यात्माओं हमें उदाहरण देते, परमात्मा संकेत देते हैं, पर हम बालक हैं। हम काल प्रेरणा में आकर के काल के ही भाव में बहे रहते हैं। हम परमात्मा की वाणी पर विश्वास कम करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कबीर जी के, कह कबीर सुनो विसादो, मैं तो हूँ विश्वास में। यदि तुम विश्वास करोगे कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें पूर्ण लाभ दूंगा। और तुम इतना विश्वास नहीं कर पाओगे तो तुम्हें वर्क डन ही मिलेगा। परमेश्वर हमें क्या उदाहरण देते हैं कि इतना मांगो भगवान से कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जावे। केवल इतनी ही डिमांड बहुत घनी हो जाती है। अब यहां देख लो आप, ये बड़े बड़े सेठ साहूकार व्यक्ति, बहुत से उदाहरण हमारे सामने हमारे जीवन में घटित हो चुके हैं। एक अरबपति व्यक्ति सारा जीवन संपत्ति जोड़ने में, फैक्ट्री लाने में व्यतीत किया और
ठीक है, साधना पूजा पाठ भी सभी करते हैं, सभी करते हैं, जो पुण्यात्माएं हैं वो सभी कोई न कोई धारण साधना भी करते हैं, लेकिन वो साधना शास्त्र विरुद्ध होने से, शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण होने से वो यूजलेस, वह व्यर्थ होती है। जैसे प्रमाण है पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अपनी मर्जी से पूजाएं मंत्र जाप आदि करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ। तो वो सेठ लोग भी पूजाएं करते हैं, साथ में जैसे भी उनको किसी गुरु ने मार्गदर्शन किया हुआ है या देखा देखी, तो वो साधना तो वैसे व्यर्थ, उसका कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं होता। और जिस धन के लिए वो रात पड़ा ना दिन पड़ा, ना जाने कितने खोटे कर्म किए, पाप किए, वो धन साथ नहीं गया। एक्सीडेंट दुर्घटना में मर गए, कोई तो हेलीकॉप्टर में मर जाता है, कोई कार दुर्घटना में, कोई ट्रेन एक्सीडेंट में, और वो पाप रह गए इकट्ठे, धन यही रह गया, वो पाप साथ ले गया। उन पापों के आधार से फिर हो सकता है उसका जन्म गधे कुत्ते का बनेगा ही बनेगा, ये तो बट नेचुरल है। फिर जिन कोठी और फैक्ट्रियों को अपनी कहा करता था, अब उसमें कोई भी उसको प्रवेश नहीं करने देगा, उसका लठ मारेंगे। तो पुण्यात्मा परमात्मा हमें बताने आए थे कि तुम मनुष्य जीवन आप जी को मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए, और इसका कोई यूज नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपराम धीमान। सर कहाँ से आए हो आप? मैं हिमाचल प्रदेश शिमला का रहने वाला हूँ जी। सर क्या करते हैं आप? सर मैं HP यूनिवर्सिटी से म्यूजिक विभाग से मैं इस तबला इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जो समाज करता है वो हम सारी साधना भक्ति साधना करते थे, देवी देवताओं की पूजा करना। यहाँ जो हमारा गांव है तो वहाँ भी मैं गांव में देवता का पुजारी था और शिव की पूजा भी करता था, माता के मंदिर जाना, व्रत रखना, ये हम सारे साधनाएं करते थे। सर जो पूजाएं आप पहले करते थे, उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? अनुभव ऐसा है कि ये सारी साधनाएं हम करते थे, इन देवी देवताओं की पूजा करते थे, शिव की पूजा करता था और यहाँ गांव में देवताओं की भी पूजा करता था, लेकिन हमारे ऊपर जो है कष्ट आते रहते थे, जो भी मतलब ग्रह दोष और ये सारी चीज़ें हमारे को बाधाएं आती रही। भूत प्रेत की बाधाएं थी घर में, और भी परेशानियां कई हमारे ऊपर आती रहती थी, कोई भी हमें लाभ नहीं होता था उससे। सर जब पहले ही आप ये सारी पूजाएं करते आ रहे थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? सर ऐसा हुआ कि मैं नौकरी कर रहा था HP यूनिवर्सिटी में, तबला वादक की पोस्ट पर में था, तो किसी ने मतलब मेरे हाथ को जो है मतलब ऐसा कोई टोना टोटका कर दिया कि तबला बजाने में मुझे दिक्कत आई, बाकी मुझे किसी काम में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई मेरे हाथ में दर्द नहीं हुआ, कोई किसी तरह की कोई अकड़न नहीं थी। लेकिन जब मैं तबला अपना जो प्रोफेशन था मेरा, तो उसी में मुझे दिक्कत आई कि तबला बजाने में मुझे दिक्कत आई, जिसके कारण मुझे 6 साल पहले ही मेरी जॉब मुझे छोड़नी पड़ी, रिटायरमेंट मुझे लेनी पड़ी 2010 में, जबकि 16 में मेरी रिटायरमेंट हुई थी। तो इसके पीछे जो है मैंने बहुत सा पैसा खर्च किया, इनके तांत्रिकों के चक्कर में मैं रहा, तो तांत्रिकों ने अपना अपना बताना और हज़ारों रुपए का उन्होंने अनुष्ठान करवाने, घर में कई पंडितों ने आके करा कि हम आपको ठीक कर देंगे, तो वो आए घर में और उन्होंने अपना करवाया, जो भी हवन वगैरह करवाए, तो उसमें बड़ा खर्चा हुआ, लेकिन लाभ मुझे कोई नहीं हुआ उससे। फिर देवताओं के पास गए, तो देवता भी जिनका मैं पुजारी था वो भी बोलते कि जी हमारे बस से बाहर है, ये आपको किसी ने कोई जादू कर दिया है आपके ऊपर, तो ये मेरे बस की कहते बात नहीं है। तो वहाँ से फिर उन्होंने बताया कि आप एक मूर्ति बनाओ देवते की और उसकी पूजा वो कराओ, उसकी बलि दो, तो ये हमने सब कार्य किए, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हमें हुआ। तो इस तरह से मैं फिर एक ज्ञान गंगा मुझे पुस्तक मिली, तो उसमें मैंने जब
सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का मैंने पढ़ा, उसमें भूमिका पढ़ी, तो मुझे लगा, एकदम से झटका लगा कि इसमें कुछ मुझे ज़रूर लाभ होंगे और इसमें कुछ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि परमात्मा की खोज थी। मैं बचपन से ही पूजा पाठ में लगा रहता था। तो एकदम से मैंने वो 3 दिन में पूरी किताब पढ़ डाली और मैं बरवाला चले गया। बरवाला में मैंने जा कर के सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर, आपने बताया कि आपने अनेकों प्रकार की पूजाएं की, उसके बाद भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। फिर आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ते हैं और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से आपको कुछ राहत मिलेगी। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ऐसा ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या पढ़ने को मिला जिसने आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए मजबूर किया। सर, ऐसा है कि वो शास्त्र के अनुकूल साधना उसमें लिखी है। तो आज तक जो हमने पढ़ा था और जो भी हमने पूजा पाठ करते थे या किसी भी संत से सुनते थे, वो ये कहते कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है और ये दुख जो है आपके ऊपर कर्म से आया है, आपके कोई कर्म खराब हैं तो ये आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन उस पुस्तक से हमें पता चला कि कोई परमात्मा है और है जो हमारे दुखों को काट सकता है, जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। ज्ञान गंगा पुस्तक को मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि इसमें जो है ये साधना बिल्कुल सही बताई है और शास्त्रों के आधार पर है, प्रमाणों के सहित है। और जो हम आज तक पूजा करते आए, मैं खुद भी पुजारी था, लेकिन एक मन में एक बनी रहती थी, शंका थी कि भी वो परमात्मा एक है। ये तो सभी कहते हैं कि वो भगवान एक है, परमात्मा एक है, लेकिन ये नहीं हमें समझ आता था कि वो है कौन एक है। अब सारे भगवानों को हमने बैठा रखा था, माता को और शिव को, हनुमान को, सबकी पूजा करते थे, लेकिन ये प्रश्न जरूर मन में रहता कि परमात्मा एक है तो कौन है। तो वो हमें इस ज्ञान गंगा पुस्तक से मुझे पता चला कि वो परमात्मा एक है और वो सह शरीर है। बाकी के जितने भी लोग बताते थे कि ये तो निराकार है, वो है, सो है, तो इससे मतलब एक गोल मटोल सा ज्ञान लगता था। तो इसमें मुझे पूरा विश्वास हुआ कि इन संत रामपाल जी महाराज के पास जाने से जो है कल्याण हो सकता है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से हम मिलते रहते हैं, वो बताते हैं कि उनको बहुत सारे लाभ मिले हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? सर, सबसे पहला लाभ तो मैं ये कहूँगा कि हमें सही भक्ति मार्ग मिला और सत साधना मिली और सच्चे गुरु मिले, सच्चा नाम मिला, आध्यात्मिक लाभ मिला और मानसिक शांति मिली। इससे बड़ा लाभ और कोई हो नहीं सकता। बाकी छोटे मोटे लाभ तो हम हर रोज़, हमें परमात्मा को हम महसूस करता हूँ, मैं हर वक्त अपने साथ महसूस करता हूँ और जो भी मतलब ऐसी अब स्थिति आ गई है जो हम सोचते हैं वो होने लग जाता है। और परमात्मा ने सारे सुख दिए हैं हमें, आर्थिक, भौतिक, सारे सुख जो हैं। हमारी आर्थिक स्थिति भी बड़ी अच्छी हो गई है, बच्चों की भी आर्थिक स्थिति मेरी अच्छी हो गई है, कोई चिंता की बात नहीं है। जबकि पहले जो है वो हम कमाते थे, उसमें पता नहीं चलता था कि ये कैसे खर्चे में पूरा नहीं होता था खर्चा, लेकिन अब ऐसा हो गया कि थोड़े में बहुत मिल रहा है हमें। जी, बरकत है हमारे हर काम में। और भूत प्रेत की बाधाएं, वो जब इन तांत्रिकों के पास जाते थे तो वो भूत प्रेत का हमें बताते थे सारा, और वो चीज़ें हमें तंग भी करती थी, हम भी महसूस करते थे उस चीज़ को कि ये लगी हुई चीज़ें। लेकिन उस दिन के बाद वो सब गायब हो गई। मैं खुद हैरान हूँ कि अब वो भूत प्रेत कहाँ चले गए, अब वो देवताओं की जो समस्या बाधाएं थी वो कहाँ चली गई, और जो ग्रह में हमारे दोष लिखे थे कुंडली में वो कहाँ चले गए। अब वो ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा जैसा कि लोग बताते हैं कि आपके साथ ये होने वाला है, कुंडली में ये लिखा हुआ है, वो है। ये अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा उसके बाद, जब से हमने नाम दीक्षा ली है। मेरा जो छोटा बेटा है वो चंडीगढ़ में जॉब करता है, तो वो अक्सर बीमार रहता था, उसको बुखार हो जाता था, बार बार टाइफाइड हो जाता था। तो कई बार हुआ उसको टाइफाइड, तो हम उसको शिमला लाना पड़ता था। चंडीगढ़ में भी ठीक नहीं होता था, दवाइयों से ठीक नहीं होता था, तो हम यहाँ उसको ले आते थे, शिमला में दिखाते थे। उसके बाद जब से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए हैं, तब से उनको वो बुखार की शिकायत नहीं हुई, उसको ठीक रहता है। सर, मैं आपको और बताना चाहता हूँ, मेरा जो बड़ा बेटा है वो गाड़ियों का, उसका गाड़ी चलाता है, वो गाड़ियाँ रखी है। तो एक दिन वो चंबा जा रहा था, तो पहाड़ी रास्ता था और एक तरफ को खाई है, पहाड़ों का आपको पता ही है कि कितने वहाँ खाइयाँ हैं और कितने खतरनाक रास्ता होता है। तो जैसे वो गाड़ी का एकदम से टायर निकला, 80 की स्पीड में गाड़ी जा रही थी, तो पलट भी सकती थी गाड़ी, कुछ भी हो सकता था, खाई में भी गिर सकती थी, लेकिन
सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो गाड़ी एकदम से रुक गई वहीं पर, और बीच में एकदम से गाड़ी रुक गई सड़क के बीच में, और बच्चे को उसको कुछ भी नहीं हुआ। एकदम से उसको लगा कि क्या हुआ, पता भी नहीं चला उसको कि क्या हुआ, और टायर जो है दूर जाके गिरा। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरा बेटा बिल्कुल सुरक्षित रहा। सर, आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आपने हिमाचल से इतना दूर जाकर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर, हम देखते हैं कि हिमाचल में बहुत सारे देवी देवताएं हैं और बहुत सारे संत महंत भी हैं जिनसे आप नाम दीक्षा लेके अपने कष्टों का निवारण करवा सकते थे। क्या आपको ऐसा कोई संत महंत नहीं मिला? ऐसा है सर कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो स्वयं परमात्मा हैं, उनके लिए हमें कहीं भी जाना पड़ता। लेकिन जब मैं खुद पुजारी था, हमने देखा कि इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है और हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था, सभी देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, उसके बाद भी हमारे ऊपर कष्ट ज्यों के त्यों बने हुए थे। तो जब संत रामपाल जी महाराज का मैंने ज्ञान सुना और समझा, तो हमने पाया कि इन्हीं के पास जाना चाहिए और इनसे भक्ति मार्ग लेके हम लाभ हो रहे हैं हमें। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, भक्त समाज को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी लोग